बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जून 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत के लिए एक तरफ तो अमेरिका से एक बहुत बड़ा धचका और बहुत बुरी खबर है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत को इस वक्त खुड्डे लाइन लगाने का फैसला कर लिया है। ये बात हम नहीं कर रहे, बल्कि ये बात खुद भारतीय मीडिया कर रहा है। एक जानिब तो पाकिस्तान और चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान सामने आया है और पाकिस्तान और चाइना अब जैसे ब्रिक्स समिट में भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब इस रीजन के अंदर ये जो साउथ एशिया है, इसमें किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया को धचका लगाने लगे हैं, ये डिटेल्स भी एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखते हैं। साथ ही साथ अमेरिका की तोपों का रुख भारत की तरफ हो चुका है। भारत के लिए बिल्कुल वही वाली बात है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये ना घर के हैं अब ना घाट के हैं। और अमेरिका से मोदी हुकूमत पर और भारत पर कयामत ढाने वाली खबर आ गई है, क्योंकि अब भारत की इकॉनमी का भुरकस निकलने जा रहा है, भारत की इकॉनमी का कबाड़ा होने जा रहा है। और भारत को अब किस तरीके से इंटरनेशनली वेस्ट जो है वो तनहा कर चुका है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। खित्ते में पाकिस्तान और चाइना रही से ही कसर निकालेंगे, लेकिन भारत फिर भी चीजें जो हैं उनसे बाज नहीं आ रहा। और भारतीय फौज जो है वो एलओसी के करीब उसने एक और बड़ी स्ट्राइक और एक इंतहाई बड़ी कामयाबी का दावा किया है, और इसमें पाकिस्तान एक्सेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं, आपको हालिया दिनों में याद होगा जो एससीओ का समिट बीजिंग में हुआ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट खित्ते के मुल्क हैं, रशिया है, चाइना है, और पाकिस्तान, इंडिया भी है और ईरान भी है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस समिट के अंदर भी भारत को जो रुसवाई का सामना करना पड़ा, लेकिन एक और तंजीम है सार्क। अब ये जो सार्क तंजीम है ना, ये पिछले कुछ सालों के अंदर डिसफंक्शनल हो चुकी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क जो है इसमें 8 मेंबर कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब ये जो सारे मुल्क है ना, ये इस वक्त भारत के साथ इनकी कोई खास बन नहीं रही और इन्हें समझ लग चुकी हुई है इन तमाम मुल्कों को, और पाकिस्तान और चाइना लीड करते हैं। बांग्लादेश पहले इंडिया के पलड़े में अपना वजन डालता था, लेकिन अब उसे भी रियलाइज हो चुका है भारत की हकीकत। अब इंटरनेशनली ये खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि सार्क जो है वो कंप्लीटली डिसफंक्शनल हो चुका है, डिफंक्ट हो चुका है। तो चाइना वर्किंग विद पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश अ न्यू रीजनल ब्लॉक टू कॉर्नर इंडिया। चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त काम कर रहा है कि भारत जो है उसे कॉर्नर करने के लिए, खुडे लाइन लगाने के लिए, मजीद डिप्लोमेटिकली तनहा करने के लिए एक नया रीजनल ब्लॉक बनाया जाए, जो कि भारत की जो रही सही कसर है ना, क्योंकि भारत की जो साम्राज्यी सोच है वो इस खित्ते में सबको तंग कर चुकी है। नेपाल तंग है, भूटान तंग है, मालदीव्स के साथ तक फड्डा हो गया। बांग्लादेश जो है वो तो वैसे ही चाइना के साथ उसने अपनी कॉपरेशन बढ़ा दी है, उसे इंडिया का असल हकीकी घिनौना चेहरा पता लग चुका है। पाकिस्तान और चाइना से इंडिया का पहले फड्डा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब इंडिया हमेशा से वैसे भी वेस्ट के, अभी मैं बताता हूं ना, क्योंकि इंडिया वेस्ट को ये लुभाता था कि मैं इस खित्ते में बहुत बड़ी ताकत बन के उभरूंगा, मैं चाइना को कंटेन करने में आपकी मदद करूंगा। अब इंडिया के हाथ में ना ये रीजन आया और ना वेस्ट आया। वेस्ट को इंडिया का पता लग गया जी कि ये चाइना का क्या, ये तो पाकिस्तान से फेंटा खा लेते हैं। चाइना के साथ इन्होंने लड़ाई की, चाइना ने तो इनका छोड़ना कुछ नहीं है, चाइना ने तो इन्हें मुकम्मल तौर पे तबाह कर देना है। अब एक तरफ इंडियन मीडिया की चीखें हैं जी, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि इज इंडिया बीइंग साइडलाइंड, पाकिस्तान चाइना प्लॉट न्यू ब्लॉक टू रिप्लेस सार्क इन साउथ एशिया। क्या इंडिया को साइडलाइन किया जा रहा है? पाकिस्तान और चाइना ने मंसूबा बना लिया है कि सार्क जो है उसे खत्म करके एक नया ब्लॉक बनाया जाए। और एनडीटीवी कह रहा है पाकिस्तान चाइना वर्किंग ऑन न्यू रीजनल ब्लॉक विद पोटेंशियल टू रिप्लेस सार्क, यानी पाकिस्तान और चाइना एक नया ब्लॉक बना रहे हैं ताकि सार्क जो है उसे रिप्लेस किया जा सके। डिप्लोमेटिकली भारत तबाह। अब सेनेटर हैं जी अमेरिका के, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, और ये एक मैं समझता हूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। यूएस सेनेटर ने कहा है कि जी इंडिया जो है उसे 500% टैरिफ जो है अमेरिका की तरफ से लगाना चाहिए उस पर, क्योंकि वो रशिया की सपोर्ट कर रहा है। और इन्होंने कहा है कि ये अपना 70% जो तेल है ये रशिया से खरीदते हैं, 70% पुतिन का जो तेल है वो ये खरीदते हैं, और ये रशिया की वॉर मशीन्स को फंड कर रहे हैं, ये रशिया की सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब हमें इंडिया के ऊपर मजीद टैरिफ लगाना चाहिए। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के साथ ट्रेड करूंगा। इंडिया कहता आया है कि जी ट्रंप के मौकफ के खिलाफ जाता है ना, तो ट्रंप ने कहा कि जी टेस्ला नहीं बनेगी, एप्पल वहां पे प्लांट नहीं लगाएगा, सैमसंग को मना कर दिया। एप्पल के तो टिम कुक को डायरेक्टली कहा, ट्रंप ने धमकी दी कि उधर गए तो फिर अमेरिका में तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगेगा, जो बनाना है
ادھر بناؤ यूएस کے अंदर. यानी इंडिया के लिए वो ये बातें करता है, पाकिस्तान के हवाले से कहता है लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ मैं ट्रेड करूंगा. अब अमेरिका के सेनेटर ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि जी ये तो पुतिन का तेल खरीद रहे हैं, अब इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं तो टैरिफ जरूर लगाओ. यानी पाबंदियां अगर नहीं लगानी तो कम से कम टैरिफ तो लगाओ. इनके ऊपर जो ट्रेड टैरिफ है वो 500% करो, ताकि ये ट्रेड टैरिफ जो है इससे इन्हें नुकसान पहुंचे. ऑल्दो इस सेनेटर ने कहा चाइना पे भी लगाओ, चाइना तो जूते की नोक पे रखता है, चाइना तो अमेरिका के साथ वैसे ही उसका फड्डा है. चाइना तो अमेरिका का पिट्ठू नहीं है, चाइना तो अमेरिका के नीचे नहीं लगा हुआ, चाइना तो अमेरिका के आसरे इस रीजन के अंदर बड़ी ताकत नहीं बनना चाहता. चाइना खुद कफील है, वो टैरिफ लगाते हैं. दुनिया में एक ही तो मुल्क है जिसने टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया. चाइना ने कहा हम भी लगाते हैं, जाओ भाड़ में. लेकिन इंडिया जो है उसे फर्क पड़ेगा, इंडिया की मईशत का भुरकस निकल जाएगा. यानी वेस्ट के अंदर इनकी औकात जो है वो इन्हें पता लग चुकी हुई है. ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कोई एक मुल्क इनके साथ नहीं खड़ा हुआ. पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, इंडिया का कोई एक दोस्त इंडिया के साथ आउट ऑफ द वे जाकर नहीं खड़ा हुआ. अब रशिया जो है वो इंडिया से तंग, अमेरिका इंडिया से तंग, रीजन पहले ये खित्ता जिसमें इंडिया के नेबर्स इंडिया से तंग, नया ब्लॉक पाकिस्तान और चाइना बना रहे हैं इंडिया को खुडे लाइन इररेलेवेंट करने के लिए. एससीओ समिट में राजनाथ ने साइन नहीं किए क्योंकि एलामिया जो है उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं किया. और याद रखेगा सिर्फ चाइना नहीं है उसमें रशिया भी है, रशिया का इक्वल इन्फ्लुएंस है, ईरान भी है. ये सारे मुल्कों ने कहा कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और इंडियन किरदार पे तो हम बात कर देंगे, लेकिन पहलगाम का हमने जिक्र भी नहीं करना, मजम्मत भी नहीं करनी, पुराना हो गया, आगे बढ़ो. इंडिया के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है. और अब अमेरिका जो है उसने रही से ही कसर निकाल दी है, और जो इकोनॉमी है अब उसके ऊपर भी बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि अटैक कर दिया है. अब जो सूरत हाल है इसके अंदर भारत फिर भी अपनी वही जो छोटे छोटे इनकी हरकतें होती हैं ना, कि एलओसी के ऊपर कोई फॉल्स फ्लैग और पाकिस्तान नेक्सस जी स्पाई पकड़ लिया, ये कर दिया वो कर दिया, भारत अभी भी उसी में फंसा हुआ है. अब जी इंडियन मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है जी, इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो वहां की न्यूज एजेंसी है कि पाकिस्तानी नेशनल कैप्चर्ड अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर आइडेंटिफाइड एज टेररिस्ट गाइड. कि हमने जी पाकिस्तान का एक बंदा पकड़ लिया है और ये दहशतगर्दों का गाइड था, ये उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाने में इंडिया के अंदर मदद करता था और ये पाकिस्तान के बिहाफ पे काम कर रहा था. ये पाकिस्तानी शहरी है जिसे हमने पकड़ा है और ये आजाद कश्मीर से मकबूजा वादी के अंदर दहशतगर्दों के ट्रांसफर करने में गाइड का किरदार अदा करता था. हिंदुस्तान टाइम्स कहता है आर्मी फॉइल्स मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिड ऑन एलओसी इन राजौरी कैप्चर्स पाकिस्तान गाइड. कि आर्मी ने एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है राजौरी सेक्टर के अंदर एलओसी के अक्रॉस नाकाम बना दी है और पाकिस्तान का एक गाइड जो है वो इनकी आर्मी ने पकड़ लिया है. फिर जी मिंट इनका इंडिया का एक न्यूज आउटलेट है, वो कहता है पाकिस्तानी नेशनल एप्रीहेंडेड इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी फॉर एडिंग इन्फिल्ट्रेटर्स अलोंग एलओसी. के इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठी हैं उनकी मदद करने वाला पाकिस्तानी शहरी जो है उसे एप्रीहेंड कर लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है. यानी भारत जो है उसने एक बहुत बड़ी कामयाबी का दावा है कि हमने बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना लिया और उसके अंदर भी वही पाकिस्तान फैक्टर ये वो. अलबत्ता ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे हैं. इन्होंने फॉल्स फ्लैग करना है, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा लेना है. इन्हें लगना है कि हमने जी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जो सरप्राइजेस मिले हैं उनकी तैयारी कर ली, पाकिस्तान ने आगे कोई नया सरप्राइज चेप देना है इन्हें. जैसे 2019 के बाद 6 साल लगे इन्हें, अभिनंदन के बाद ये कहते थे राफेल लाना, फिर देखते हम क्या करते हैं, हमने राफेल गिरा दिए. अब ये कह रहे हैं कि अब हम कुछ नया करेंगे, कुछ नई सरप्राइजेस देंगे. हम जी पाकिस्तान ने जो हमें हक्का बक्का कर दिया तो हमें समझ नहीं लगी, अब हम उसकी तैयारी करके आएंगे. तो भाई अगली दफा हमने वही वाला पेपर देना है आपको, जो पेपर आपको ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में आया था, आप उसकी तैयारी करके रट्टा लगा के आएंगे. हमने इस दफा नया इम्तिहान में आपको पर्चा दे देना, क्वेश्चन पेपर इस दफा मुख्तलिफ होगा और सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होगा. करो ना एडवेंचर. प्रॉक्सीज को क्यों फंड करते हो? टीटीपी बीएलए उनके जरिए पाकिस्तान पे अटैक करवाने की कोशिश करते हो. हिम्मत है तो डायरेक्ट अटैक करो ना भाई, आओ ना फिर से. उधर तो सीज फायर करके बैठ गए हो, वो भी ट्रंप के कहने पे, और अब उससे भी मुंह छुपाते फिर रहे हो, डिप्लोमेटिकली तनाव हो चुके हुए हो. तो इस तरह की चीजें ये पाकिस्तान पे भूंडे इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें हम लाइटली नहीं ले सकते इसका, क्योंकि मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.